हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे प्रीलिम्स होने के बाद अब आपको करना क्या चाहिए। प्रीलिम्स हो गया है और प्रीलिम्स होने के बाद में दो तरीका के जो बच्चे हैं वो प्रीलिम्स होने के बाद में दो तरीका के लोग जो है सामने आएंगे। पहले वो होंगे जिनका एग्जाम क्लियर हो रहा है और एक वो होंगे जो क्लियर नहीं कर पाए हैं, यानी कि जिन्हें लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा या उन्होंने जो आंसर की से चेक किया तो उन्हें पता चल लग गया है कि हमारा हो नहीं पाएगा। और दूसरे तरीका के वो लोग हैं जिन्हें ये है कि हमारा हो जाएगा। अब जिन्हें ये लग रहा है कि हमारा हो जाएगा वो तो मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, और जिनको अब ये लग रहा है कि हमारा नहीं होगा, हम कट ऑफ पार नहीं कर पाएंगे, अब उनके सामने एक दुविधा है, करें क्या। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग तरीका के लोग होंगे। कुछ लोग होंगे कि जो इस तरीका के होंगे कि जिनका पहला अटेम्प्ट है, किसी का दूसरा अटेम्प्ट है, कुछ का तीसरा अटेम्प्ट है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट है ये क्लियर। या ऐसे कुछ लोग होंगे जिनका ये सेकंड लास्ट है, एक अटेम्प्ट उनके पास बचा हुआ है। अब समस्या उन लोगों की है जिनके पास अब अटेम्प्ट एक बचा हुआ है, और जो लोगों का हो रहा है वो तो ठीक है, आप एक साइड चले ही जाएंगे। ठीक है, हम यहां पे देखेंगे इसमें दो तरीका के लोग सामने आएंगे। पहले वो होंगे जो पास करेंगे, प्रीलिम्स को पास करेंगे, और दूसरे वो होंगे जो फेल करेंगे। ठीक है, यानी कि कट ऑफ पार नहीं कर पाएंगे वो लोग होंगे, और कुछ लोग होंगे जो पास कर पाएंगे। क्लियर। अब जो पास कर पाएंगे ठीक है भाई, उनका क्लियर है, वो मेंस की तैयारी करेंगे। लेकिन अब समस्या होती है यहां जो लोग फेल होंगे। अब जो लोग फेल होंगे उनमें से क्या होंगे कि कुछ लोग होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, ठीक है, कुछ का सेकंड अटेम्प्ट होगा इसी तरीका से, और किसी का फिफ्थ अटेम्प्ट होगा। अगर वो जर्नल में है तो उसका इस लास्ट यानी कि एक अटेम्प्ट उसके पास और बचा है। अगर वो ओबीसी में है तो उसके पास और, तो इस तरीका के लोग होंगे। अब हम बात उनकी करेंगे जो लोग पास नहीं कर पाए हैं, उन्हें अब क्या करना चाहिए, आगे का रास्ता क्या कैसे तय करें, इस पर बात करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप प्रीलिम्स पास नहीं कर पाते तो एक बड़ा टेंशन होती है व्यक्ति को, और वो सोचता है यार करें क्या, और छोड़ने का भी मन नहीं है, यार छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पोस्ट बेनिफिट ठीक ठाक है कि पास कर गए तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, हमारे परिवार की लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर मन नहीं करता है, मैंने 1 साल 2 साल तैयारी की है, अब मैं क्या करूं। अब अगर जो लोग फेल कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसी चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जहां पर आप जाकर के उन प्लेलिस्ट में देखेंगे कि भाई हमें तैयारी शुरू कैसे करें, एकदम बिगिनिंग से तैयारी कैसे शुरू करें, उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है। ऑप्शनल कैसे चूज करें, जीएस के नोट्स कैसे बनाएं, इसके ऊपर हमने वीडियो अच्छे से बनाई हुई है, और बिना किसी लाग लपेट के वीडियो बनाई हुई है। यानी कि आप अगर उसे देखेंगे उसमें ऐसा नहीं है कि मैं कोई कोर्स बेचने का प्रयास आपको कर रहा हूं कि आप कोर्स खरीदेंगे इसलिए मैं कर रहा, नहीं, ये निस्वार्थ भाव से बनाई हुई वीडियो है। अगर आप ये देखते हैं और उनके अकॉर्डिंग आप निर्णय लेते हैं तो आप समझें कि आपको रिग्रेट नहीं करना होगा, कभी रिग्रेट नहीं करना होगा इस बात के कि मैंने बिना किसी स्ट्रेटजी के तैयारी शुरू कर दी और अब मैं लगातार फेल कर रहा हूं, या मैं कभी प्रीलिम्स क्रॉस कर पा रहा हूं, मेंस नहीं कर पा रहा हूं, और मेंस कर पा रहा हूं तो इंटरव्यू नहीं कर पा रहा हूं। इस तरीका की जो एक विशियस साइकिल है उससे आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि भाई अब आपको करें क्या। देखो, अब प्रीलिम्स हो गया है, लोगों ने आपको बता दिए, मैंने भी आंसर की डाली हुई है, आप उससे भी आपने आंसर चेक कर सकते हैं, और लोगों ने भी इसमें बनाई है। लोग आपको इसमें कहेंगे कि भाई बहुत सारे लोगों के जो एडवर्टाइजमेंट अब आने शुरू हो जाएंगे कि कोई नहीं फेल हो गए, आपके फिर तैयारी शुरू करें, और आपके तैयारी शुरू करें, हमारे साथ शुरू करें, क्योंकि हमारे साथ नहीं की थी इसलिए आप फेल कर गए। ये जो है बिजनेस मॉडल है दुनिया का, इसके चक्कर में आपको पड़ना नहीं है। अब समय क्या है, अगर आप फेल कर गए हैं, आप किसी भी उससे आते हैं और आप फेल कर गए हैं, तो सबसे पहले क्या करें, आप शांति से बैठ जाएं। यानी कि आज का दिन और कल का दिन आप आराम करें। अगर आपको लगता है, ज्यादा ना सोचें कोचिंग के विषय में, अगली बार मैं इतना सारा नंबर लेकर आऊंगा, ये लेकर पाऊंगा। ऐसा लगता है लोगों को कि अब क्या मेरा रह गया है, मैं 4 क्वेश्चन से रह गया, 3 क्वेश्चन से रह गया, अब की बार मैं अच्छा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, शांति से बैठे। और मेरे इसमें एक प्लेलिस्ट है, आप जाएंगे हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम बिगिनिंग, इस टाइप से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उसमें 10 12 15 वीडियोस हैं, आप उन्हें देखें। क्लियर, आप उन्हें देखें और एक एक वीडियो को देख करके आप
कुछ लिख लें, नोट्स वगैरह उनसे बना लें, लेकिन आपको वो वीडियो देखनी है, आपको अच्छी लगे तो आप उन्हें फॉलो करें, नहीं लगती है तो फिर आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें। और अगर आप वही करेंगे जो आपने अब इस साल किया था 2024 में, 23-24 वाले सेशन में, अगर आप वही रणनीति आप लेकर के चलते हैं तो फिर वही रिपीट होगा रिजल्ट जो अब की बार हुआ है। क्लियर? तो हमें क्या करना होगा कि अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव करना होगा, और थोड़ा सा जो बदलाव है वो अपने बुक सिलेक्शन, भाई बुक सब वही पढ़ते हैं तो बुक ज्यादा आप ऐसा ना करें कि एक एक राइट दो दो बुक ले लेना है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके लिए भी मैंने अलग से वो वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको लगभग लगभग सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं 2 दिन आपको वही वीडियो देखना है, उससे अलग कोई वीडियो नहीं देखनी, किसी का कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है वो नहीं देखना, कोई कह रहा है कि भाई अब का मेरा सिलेबस खरीद लें बस धुआं धुआं कर देंगे, कुछ भी नहीं करना। बहुत बड़े बड़े मठाधीश आएंगे कि मैं 10 साल से इस एक्स चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, वाई चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, फलाने प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ा रहा हूँ, 20 साल का मुझे अनुभव, या कोई काम नहीं देने वाला। अगर आप फिर भी इसी चक्कर में फंसेंगे ना तो बार बार वही रिपीट होगा जो अब की बार हुआ है। शांति से बैठ करके ये वीडियो आप देखें, वीडियो देखने के बाद में आप निर्णय लेंगे कि यार मुझे करना क्या है, ये जो बता रहे हैं क्या ये सही है। आपने भी पढ़ा है, आपने लोगों को भी सुना है तो आप उसे सुने, फिर उसके बाद में अगर आपको वो अच्छा लगता है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो रणनीति है उसमें थोड़ा सा बदलाव करके आगे बढ़े। समझ गए आप मेरी बात? थोड़ा सा जो भी आपको अपनी जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं उसमें जो भी बदलाव करने हैं वो बदलाव करके आप आगे बढ़े। आप इस चैनल की उन वीडियोस को देख करके आप देखेंगे वो बहुत साइंटिफिक हैं, रियलिस्टिक हैं, और उसमें मेरा जो 10 साल का अनुभव है यूपीएससी को लेकर के वो है। और मेरा ऐसा कोई लालच नहीं है आपसे कि आप वो वीडियो देखेंगे कि मुझे कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं, ये चैनल मोनेटाइज नहीं है ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो दर्द है ना यूपीएससी से बार बार निकलना और ये प्रीलिम्स में फेल होना और मेंस में फेल होना, ये दर्द मैंने अच्छे से जाना है, इसलिए कोई ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं है। तो आप उन वीडियोस को देखकर उसके अकॉर्डिंग आप निर्णय लें। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि आप ये जो चैनल पर जो वीडियोस हैं, ठीक है, और चैनल की जो वीडियोस है उसका जो प्लेलिस्ट है हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, ये जो प्लेलिस्ट है आप इसे देखें। पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा क्या करना है, जो भी आपके पास मटेरियल है, जो अभी आपने पढ़ा है, जो बुक आपने पढ़ा है, यानी कि जो भी बुक्स वगैरह आपने पढ़ी हैं, बुक्स में आपने हिस्ट्री यानी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बुक पढ़ी होंगी, आपने मेडिवल हिस्ट्री के लिए, एंसेंट हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, इंटरनेशनल, ऐसे बहुत सारी बुक आपने पढ़ी होंगी। बुक वही रखना है। अगर प्रश्न आया है उससे तो बेहतर, नहीं आया है तो भी कोई बात नहीं है, बुक वही रखना है, बुक चेंज नहीं करना है। जो आपके क्लास नोट्स हैं, जो आपके क्लास नोट्स हैं वो भी वही रखने हैं। उनमें ज्यादा आपको टाइम लगाना नहीं कि नहीं अब शुरुआत से फिर शुरू से शुरू करूंगा, टाइम है, नहीं, कुछ नहीं करना है। फिर तीसरा क्या करना है, अब जो आपके पास मटेरियल है वही मटेरियल रखना है, वही किताब रखना है। जो किताब मैंने आपको बताया आप देखेंगे इस लिस्ट में जाकर के, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी इसको हमने बेस बनाया, इससे इतर जाकर के कोई बुक आपको पढ़नी नहीं है। और अलग अलग राइटर की एक ही विषय पर अलग अलग राइटर की बुक नहीं पढ़ना है। मैं आपको पहले बताया और मैं आज फिर बता रहा हूं, अलग अलग राइटर की वो बुक आपको नहीं पढ़ना है, और जो बुक आपके पास है वही रखना है, ठीक। ये आपको पहले प्लेलिस्ट देखनी है, बुक नोट्स जो आपके पास है वही रखना है। और तीसरा जो है, जो मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ज्यादा अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें बदलाव नहीं करना है। चौथा आपको क्या करना है, ये करने के बाद में अब आपको ऐसा टीचर नहीं देखना कि जो आपको और मटेरियल प्रोवाइड कराए। समझ रहे हैं ना, आपको मटेरियल की आवश्यकता नहीं है, मटेरियल से आपका एग्जाम भी क्लियर होने वाला नहीं है। ये नहीं है कि कोई क्लास नोट्स और प्रोवाइड करा देगा, प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड करा देगा, इससे कुछ हो जाएगा, या कोई बहुत एजिड टीचर आकर के जो कहेगा कि मेरे पास 20 साल का अनुभव है वो आपको पढ़ा देगा, उससे कुछ नहीं होना है। दिमाग से एक बात आप निकाल देंगे, अगर आपको सफलता में पहला कदम रखना है तो एक बात निकाल दें कि फलाने चैनल पर या एक्स नाम के वाई नाम के चैनल पर कुछ ऐसा मटेरियल है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। आप समझे इस चीज को। अगर आपने कहीं से तो कुछ किया है, कहीं से तो कुछ किया होगा ना, एग्जाम दिया है, अगर कुछ नहीं किया है तो उसके लिए भी ये प्लेलिस्ट आपको
बराबर बता देगी कि आपको क्या करना है। अगर किया है तो कोई बात नहीं, नहीं किया है तो कोई आपने जुर्म नहीं किया है, या आपके साथ कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं है कि आपने नहीं किया है। आप ये प्लेलिस्ट देख करके डिसीजन ले सकते हैं कि अब आपको क्या करना है। तो सबसे जो मैंने आपको बताया कि आपके माइंड सेट में चेंज लेकर के आना है, और चेंज ये लेकर के आना है कि आपको ये सोचना बंद करना है कि भाई अब के मैं इस चैनल से पढ़ लूंगा, या इस चैनल से पढ़ लूंगा, या इनसे मटेरियल खरीद लूंगा, या इस यूट्यूब चैनल या इस प्लेटफॉर्म को मैं जाकर के ज्वाइन कर लूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। इस बात को सबसे पहले निकाल दें अपने दिमाग से, बिल्कुल निकाल दें। कोई टीचर गलत नहीं है, अच्छा नहीं है, कोई भी बुक अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो बुक आपके पास है वो बुक पढ़ना है, साथ ही साथ एक आपको मार्गदर्शक रखना है। बस जो भी किताब है, जो भी आपके पास है वही रखना है। एक बात बस अपने बात में नहीं जोड़ लेनी है, और वो है एक मार्गदर्शक आपको जोड़ लेना है। अब आपको जो तैयारी करनी है वो ऐसी करनी है, अगर कहीं पर भी मिले, मेरे पास भी मैं इसका व्यवस्था करने जा रहा हूं अभी, क्योंकि अब रेगुलर वीडियोस आएंगे। तो एक ऐसा टीचर, एक ऐसे व्यक्ति के साथ तैयारी करो जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। बस, ना तो किताब बदलनी, ना बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी बदलनी है, ना क्लास नोट्स के पीछे भागना है, ना बड़े बड़े टीचर्स के पीछे भागना है, बल्कि आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको लगातार गाइड कर सके कि भाई अब आपको ये करना है और ये बिल्कुल नहीं करना है। बस एक बदलाव आपने कर लिया कि आपके पास कोई भी एक मेंटोर है, एक मेंटोरशिप आपके पास होनी चाहिए। बस इतना बदलाव आप कर लें। बहुत ज्यादा नोट्स के पीछे नहीं जाना, बहुत ज्यादा पढ़ाई के पीछे नहीं जाना, बहुत सारे न्यूज चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखने, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। बस जो मैंने आपको इस वाली जो प्लेलिस्ट में बताया है ना, अगर आपने ये कर लिया ना तो आप मान के चले, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 100% आप सफल हो जाएंगे। 100% सफल हो जाएंगे। बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आप करने के चक्कर में जाएंगे फिर असफल हो जाएंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, 1 साल फिर बर्बाद हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं, बिना लाग लपेट के सीधे शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्लेलिस्ट जाकर के आप देखें, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, तो ये वाली प्लेलिस्ट में आपको 10, 15, 20 वीडियो हैं, वो आप 1 बाय 1 करके 2 दिन तक आपको यही वीडियो देखनी है। क्लियर है? बुक वगैरह कोई नहीं लेनी, कोई दूसरे राइटर के, ऐसा नहीं कि प्रश्न अब इससे आ गया तो मैं अब इस बुक को ले लूं, नहीं। सिंगल बुक रखना है स्टैंडर्ड, और एक बुक रखना है एनसीईआरटी का, इससे ज्यादा नहीं। जो क्लास नोट्स आपको मिले हैं उनसे आपको नोट्स बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो बना लेने चाहिए। और जो भी नोट्स आपने बना लिए, अब उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करना है। बस एक बात आपको जोड़ देनी, बहुत ज्यादा पढ़ाई के घंटे भी नहीं जोड़ने के, नहीं अब के तो मैं एकदम ऐसा पढ़ूंगा कि मैं धुआं कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक मार्गदर्शक ढूंढना है जो आपको समय समय पर गाइड करे, और गाइड में आपको ये करे कि भाई आपको ये करना है, ये नहीं करना है। अगर आपने ये कर लिया तो समझ के चलें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। क्या करना है, अब क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड बुक्स, प्लस एनसीईआरटी, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट जिसे हम पीआईबी, ठीक है, पीआईबी बोलते हैं, उसके अंदर सारी जो इतनी भी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनकी जितनी रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं वो आ जाएंगी। प्लस पीआरएस, ये आपको लेकर के चलना है। और करंट अफेयर के लिए आपको द हिंदू, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप करें तो इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस। ये 2 न्यूज़पेपर का मेक, और ज्यादा से ज्यादा ये करंट अफेयर में मैगजीन्स के रूप में विजन आईएएस का मैगजीन आपको देखना है। विजन आईएएस का ये आपको मीना में एक बार मिलेगा, ये आपको देख लेना है। और साथ ही साथ में मैं इसी चैनल पर आपको योजना और कुरुक्षेत्र के आपको जो मैगजीन आती हैं उनका समराइज फॉर्म में ला करके मैं इसी चैनल पर आपको कराता रहूंगा। नहीं तो आपको AFEIAS
ठीक है, ये विजय शंकर हैं हमारे सर हैं, ठीक है। तो इनकी ये जो वेबसाइट है इस पे आपको पीआरएस और पीआईबी का ये मिल जाएगा। और जो द हिंदू का ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आप न्यूज़पेपर ही पढ़ें, क्योंकि क्लिप तो आपको वहां पे भी मिल जाएंगी, लेकिन वहां से पढ़ लेना। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कि आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या दोनों आप कर सकें तो दोनों, ये आपको करना है। और सहायता के लिए आप कहीं से भी एक यूट्यूब चैनल, ज्यादा नहीं, एक यूट्यूब चैनल जो कि द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस करा रहे हो, वो आपको 10, 20, 30 मिनट का मैक्सिमम करना है। और हिंदी में आप कर सकें, क्योंकि हिंदी मीडियम के तो हिंदी में और इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश में ही आप देखें। ये ना देखें कि ये तो बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, मैं इन्हीं का देखूं। नहीं नहीं, कोई भी पढ़ा रहे हैं, अगर वो रेगुलर पढ़ा रहे हैं तो उन्हीं का देखें। अगर आपने ये कर लिया, और चौथा है आपका एक मेंटोर, मेंटोरशिप, ठीक है, या मार्गदर्शक, एक मार्गदर्शक, ठीक है। ये आपको 4 कार्य करने हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका अंतिम सिलेक्शन होना ही है, कोई आपको नहीं रोक सकता। भटकाव से बचें, भटकाव से जो बच गया उसका सिलेक्शन होना ही होना है। अब भटकाव क्या है? बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है, सब्सक्राइब करके रखना है, बहुत सारे द हिंदू के ही चैनल आप देखते जा रहे हैं, पूरे दिन यूट्यूब चैनल ही देख रहे हैं। आप बैलेंस ही नहीं बना पाते कि प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू के बीच में आपको बैलेंस बना करके घंटा ही प्रीलिम्स मेंस पढ़ना है। ये कौन बताएगा? ये मेंटोर बताएगा। इसीलिए मैंने ये जो लास्ट वाला है, यहां पर मैं स्टार बना देता हूं, चौथा पॉइंट जो है, मेंटोरशिप जरूर लें। अगर बिना इसके आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर असफल हो जाएंगे। अगर घर से मिल रहा है, देखो ये मिलने का अलग अलग तरीका है। मेंटोरशिप आपको घर से भी मिल हो सकते हैं, आपके बड़े भाई, आपके माता पिता, कोई भी आपको गाइड कर रहे हो, क्योंकि वो इस रास्ते से गुजरे हैं, और या फिर वो सर्विस में अभी भी हैं या रिटायर हैं, तो वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो समझ में आएगा, तो बेहतर है आप उनके मार्गदर्शन में करें। लेकिन बिना मार्गदर्शन के यूपीएससी की तैयारी ना करें। मैं आपको फिर सजेस्ट कर रहा हूं, 1 साल बाद आकर के फिर मैं यही आपको एक वीडियो बनाऊंगा, और मैं ये वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मुझे लोगों को गाइड करना है और मुझे बताना है भैया इस सारे जंजाल से बाहर निकलें। ये जितने भी लोग हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनके अपने परिवार हैं, उन्हें वो चलाना है, सब चलाना है, लेकिन उनके बड़े लालच हैं, एक बड़े उनके उद्देश्य हैं, उन्हें करोड़ रुपए छापने, 10 करोड़ 100 करोड़ रुपए छापने। इसलिए उनके चक्कर में मत पड़े। आपको सिलेक्शन लेना है, अपनी मेहनत को साकार करना है। मैं आपको बता दिया 4 स्टेप आपको चलने हैं, और ये चारों स्टेप में जो चौथा स्टेप है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सफल हो गए हैं तो आप आगे तैयारी करें, अगर नहीं हुए हैं तो बिल्कुल रिग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एक भी अटेम्प्ट आपके पास बचा है तो सफलता की उतने ही चांस है जितना पहले अटेम्प्ट वाले के पास है। समझ गए आप? बहुत ज्यादा बड़े बड़े गुरु घंटालों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े टीचर जो उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जितना आपको बता दिया, आप इतना भी कर लिया ना आपने, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है यूपीएससी में। क्लियर? तो अगर आप करेंगे तो 2025 प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी क्या है, उसके लिए क्या करना है? बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, धुआं धुआं करने की बिल्कुल इच्छा नहीं रखनी कि बस सबके मैं आग लगा दूंगा, आपकी मुझसे गलती हो गई थी, मैं पढ़ा नहीं, कुछ नहीं होगा, उतना ही होना है। क्या करना है? पहले नंबर पे स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट जिसमें पीआईबी, पीआरएस, ठीक है, और ये आपको करना है। दूसरे पे आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये करंट अफेयर के लिए, और मैगजीन्स के अंदर विजन, और यहां से आपको कुरुक्षेत्र और योजना एएफई आईएएस से आपको दोनों मिल जाएंगे, वो डालते हैं, बहुत अच्छा है इनका, ठीक है। लेने के अगर ऐसा नहीं कि बार बार पत्रिका लेकर के पढ़ रहे हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लें और उसे पढ़ के नोट्स तैयार कर लें। और एक मेंटोरशिप, ये आप कर लें, आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। इसीलिए मैं इस पे इतना दबाव दे रहा हूं कि जल्द ये आप करें, बहुत ज्यादा किसी के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा एम्फेसिस इसी बात पे है कि आप ये करें, और क्या नहीं करना ये इसके मैंने अपोजिट मैंने आपको बता दिया है। क्या नहीं करना, किसी टीचर के भी चक्कर में पड़ना नहीं है, कोई नया कोर्स खरीदना नहीं है, ठीक है। मैं आगे वीडियो लेकर के आऊंगा कि जो बड़े चैनल है वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। उससे आपको गुमराह हो जाएंगे और सोचेंगे यार मैंने 1 लाख रुपए दे दिए, मैं वहां नहीं पढ़ूंगा, तो दर्द होगा आपको, और पढ़ेंगे, यानी कि वो वाली स्थिति हो जाएंगे कि बैठते हैं तो दर्द होता है क्योंकि बैठ जाते हैं। तो इस टाइप का मत बनावे, आप निरपेक्ष हो जाएं। हमको पढ़ना है, जैसे मैं बता रहा हूं। मैं आगे आपके लिए प्रोग्राम ये लेकर के हम चलाने वाले हैं यहाँ पे मेंटोरशिप का, जिसमें मैं आपको जितना आपको मटेरियल चाहिए वो, ये बुक आपके सभी के पास होती है। मैं कहता हूं कि लगभग 70-80% तो सिलेबस आपके पास है, जो आपको मटेरियल चाहिए वो आपके पास है।
20% टाइम टू टाइम मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। मेंटरशिप प्रोग्राम हम लेकर के आएंगे प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक का, ठीक है। प्रीलिम्स से शुरू होने वाला है और वो मेंस एग्जाम होगा जब तक वो रहने वाले हैं। इतने दिन की फीस भी मिनिमम रखूंगा और उसमें एक वीक में आकर के आपको गाइड करना है। सप्ताह में एक लाइव क्लास आएंगे और आपसे जो प्रश्न लेंगे, आपको क्या करना है, उसकी जो प्राइवेट वीडियोस आपको चैनल पर मिलती रहेंगी, वो सबके लिए नहीं होंगे। जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ेंगे, मैं कहता हूं कि जितने भी लोग हैं मेंटरशिप जरूर रखें, ठीक है। बिना मेंटर की तैयारी चाहे तो छोड़ दें आप, तैयारी कुछ होने वाला है नहीं। प्रीलिम्स हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, फिर मेंस में लटक जाएंगे आप जाकर के। तो आपको मेंटरशिप के साथ ही तैयारी करनी है, बिना इसके तैयारी करनी ही नहीं है। क्लियर है? तो इसमें, और ये कोई ऐसा नहीं कि मैं 1-2 लाख रुपए आपको चार्ज करूंगा, नहीं, बहुत कम पैसे में ये मैं आपको लेकर के आने, मार्गदर्शक के लिए अलग से ग्रुप बनाएंगे। वहां पर आपको क्या करना है, क्या छोड़ना है, कितना करंट अफेयर पढ़ना है, ये सारा, और टेस्ट सीरीज वगैरह ये मैं सब अपनी ओर से ही प्रोवाइड कराऊंगा आपको। और साथ ही साथ में 1989 से लेकर के अभी तक के पीवाईक्यू पे मेरा जोर रहने वाला है। इसी प्रोग्राम के अंदर वो आएगा पीवाईक्यू, यानी कि पीवाईक्यूज जो है या तो वो प्रीलिम्स के हों, प्रीलिम्स प्लस मेंस, प्रीलिम्स प्लस मेंस, ठीक है, प्लस एसए, ठीक है, इन सब का रहने वाला है। ये मैं यहां पे कराऊंगा, यानी कि 1979 से लेकर के 2024 तक ये सब मैं कराऊंगा। ये प्राइवेट वीडियोस होंगी, ये उन्हीं बच्चों को दी जाएंगी जो बच्चे हमारा जो प्रोग्राम है उसके साथ जुड़ेंगे। और हर बच्चे के लिए मैं ये कहता हूं कि बिना इससे साथ जुड़े तैयारी ना करें। इसमें रखूंगा, इंटरेक्ट करेंगे, वीक में एक बार आकर के लाइव आपस में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे, और साथ ही साथ आपके लिए एक रोड मैप बना देंगे। वीक में एक बार संडे में हम आएंगे और टेस्ट लेंगे, और टेस्ट आप वो सर गाइडेंस में करूंगा कि टेस्ट से करना क्या है, ताकि आप कहीं रुके ही ना। वो बैलेंस कैसे बनाना है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बीच में, कि ये नहीं कि प्रीलिम्स की तैयारी चले साल से साल, वो बंद कर देना है, ठीक है। तो मेंटरशिप के साथ तैयारी करनी है। अगली वीडियो में ये सारी बातें मैं बताने वाला हूं, मुझसे आप कैसे जुड़ेंगे, क्या फीस रहने वाली है, क्या हमारा प्रोग्राम रहेगा, क्या हम करने वाले हैं, सारा नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।